ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर ही है। ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था। अच्छा, इसको समझना है। आज से ट्वेल्थ स्टार्ट कर दिए केमिस्ट्री का, ठीक है ना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन होता है कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस क्या है, ठोस क्या है, क्यों ठोस अवस्था होती है, अवस्थाएं कितने प्रकार। इससे पहले अपन अवस्था को समझेंगे, अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो अवस्था 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसे बोला जाता है सॉलिड। दूसरी होती है द्रव, जिसे बोला जाता है लिक्विड। तीसरी बोली जाती है गैस। तीसरी क्या है? गैस, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा ठीक है जी, तो अवस्थाएं होंगी, इनको अवस्थाओं को हटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है लेसन में ही है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है, क्या है जो हमें ठोस होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है 12th में कि क्या कारण है कि ठोस कठोर होते हैं, क्या कारण है कि ठोस कठोर होते हैं। तो सबसे पहले इनमें देखना है कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस, हम देखते हैं कि प्रत्येक कण, हम देखते हैं कि प्रत्येक जो अवस्था होती है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या कणों से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, अब कण रहेंगे तो उनके अंदर एक बल कार्य करता है, जिसे अंतराणु बल भी बोला जाता है। 2 कणों के मध्य एक कण आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतराणु बल कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतराणु बल क्या होता है? जैसे ही हम देखते हैं कि प्रत्येक कण छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है। कण तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। जब इन 2 कण के बीच, जब इन 2 कण के बीच अंतराणु बल लगता है, कौन सा बल लगता है? अंतराणु बल। इन 2 कणों के बीच एक अंतराणु बल कार्य करता है। कौन सा? अंतराणु बल। अंतराणु मतलब अणुओं के बीच लगने वाला बल, अंतराणु बल। इन 2 अणुओं के बीच एक अंतराणु बल कार्य करता है, जिससे अणु एकदम पास पास आ जाते हैं। जिससे अणु क्या हो जाते हैं? एकदम पास पास आ जाते हैं। यदि 2 अणु पास पास आ जाएंगे तो पता है, तो 2 अणु कैसे आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। जब दोनों कण पास पास आ जाते हैं तो अनंत कण भी पास पास आ जाते हैं। तो अनंत कण भी क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। तो ठोस की अवस्था प्रदान कर देती है, एक आकृति प्रदान हो जाती है। जब अणु पास पास आएंगे तो उनके मध्य जो गैप था वो कम होगा, गैप कम होगा तो एक आकृति प्रदान होगी, आकृति प्रदान होगी तो वही ठोस होता है। जब अभी क्वेश्चन बनता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो इनके अणुओं के मध्य अंतराणु बल अत्यंत प्रबल होता है। अंतराणु बल कैसा होता है? अत्यंत प्रबल होता है, जिससे कण एकदम पास पास होते हैं तथा इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है इनको तोड़ना, है ना। अब अंतराणु बल है तो इतना तोड़ना आसान नहीं होगा। तो मतलब ठोस अवस्था कब प्राप्त होती है? जब 2 अणुओं के मध्य अंतराणु बल प्रबल होता है तो अणु एकदम पास पास हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ठोस अवस्था प्रदान हो जाती है। ठोस अवस्था समझ चुके। यदि इनके अणुओं के मध्य दूरी हो, यदि इनके अणुओं के मध्य दूरी हो तो हमें कौन सी अवस्था प्रदान होगी? सेकंड वाली। कौन सी? सेकंड वाली। कौन सी? लिक्विड। कौन सी? लिक्विड मतलब द्रव। यदि उन अणुओं के मध्य और ज्यादा गैप हो और ज्यादा दूरियां हो तो कौन सा बल कार्य करेगा? सॉरी, कौन सी अवस्था प्रदान होगी? तो हमें वहां पे गैस अवस्था प्रदान होगी, गैस अवस्था प्रदान होगी। मतलब जब अणु पास पास होंगे, एकदम पास पास होंगे तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब अणु पास पास होंगे तो उनको तोड़ना, मतलब जब अणु पास पास होंगे, एकदम पास पास होंगे तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब अणु पास पास होंगे तो उनको तोड़ना आसान नहीं होगा। मतलब एकता में बल है। क्या है? एकता में बल। जब अणु एकदम पास पास है तो उनको तोड़ना आसान नहीं होता है, तो वह हमें कौन सी अवस्था प्रदान हो जाती है? ठोस अवस्था प्रदान हो जाती है। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था प्रदान हो जाती है, ठीक है ना। यह केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक ना। फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि ऐसा क्या कारण है कि ठोस अवस्था कठोर होते हैं। तो ठोस अवस्था कठोर होंगे भाई, इनको अणु इतना जल्दी तो तुम तोड़ नहीं सकते ना, एकदम पास पास है तो कठोर तो होंगे, ठीक है ना। हाँ, अर्धचालक। वे ठोस चालक होते हैं
अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वह ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता और प्रतिरोधी दोनों के गुण पाए जाते हैं, या फिर दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं। इनमें दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एक साइड चालकता, अब जैसे कि जे है, दो बिंदु है, यहाँ पे है चालकता और यहाँ पे है प्रतिरोधी, क्या है, प्रतिरोधी। अब इसके बीच की कंडीशन, क्या है, यहाँ पे है अर्धचालक, क्या है, अर्धचालक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्धचालक क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्धचालक वह ठोस पदार्थ हैं, अर्धचालक वह ठोस पदार्थ हैं जो चालकता और प्रतिरोधी के बीच का, चालकता और प्रतिरोधी के बीच का गुण प्रदर्शन कर दे, बीच का गुण क्या कर दे, प्रदर्शन कर दे, बीच का गुण प्रदर्शन कर दे, तो वही अर्धचालक कहलाते हैं। आधा चालक, कैसा, आधा चालक। अच्छा, अब आधा चालक तो है, आधा चालक तो है, तो भाई आधा ही क्यों है, पूरा क्यों नहीं हो पाया, बिल्कुल प्रतिरोधी क्यों नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ठोस होते हैं ना, इनमें एक तो अणु बहुत पास पास, जैसे कि कुछ भी ठोस थोड़ी थोड़ी, जैसे फ्रैंकली दोष और शॉर्टकी दोष पढ़े ना, हाँ उसमें अपन देखते हैं छोटा एक गैप होता है अणु में, मतलब क्या होता है, छोटा सा गैप होता है जो अणु निकल जाता है बाहर। तो जैसे छोटा छोटा गैप हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अशुद्धियां आके बैठ जाती हैं, क्या हो जाती है, यहाँ पे अशुद्धियां बैठ जाती हैं, दोनों के बीच क्या बैठ जाती हैं, अशुद्धियां बैठ जाती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों के माध्यम से चालक प्रदान करता है, मतलब इन्हीं अशुद्धियों के माध्यम से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, विद्युत प्रवाह करती है, विद्युत क्या करती है, प्रवाह करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक ना, इसी अशुद्धियों के माध्यम से। यदि अशुद्धियां ना हो तो यह बिल्कुल प्रतिरोधी होता है, यदि अशुद्धियां ना हो तो यह प्रतिरोधी का गुण दर्शाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कुछ अशुद्धियां इसमें आके बैठ जाती हैं, इसमें अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, आगे बैठ जाती हैं, जिसके कारण क्या कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रवेश कर जाती है, मतलब विद्युत यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अब कहीं कहीं अशुद्धियां हो तो विद्युत जाएगी, कहीं कहीं अशुद्धियां नहीं रहती भाई, तो यहाँ पे क्या होती है, प्रतिरोधी होती है, तो इसलिए यह दोनों का गुण दर्शाता है। अब दोनों का गुण दर्शाएगा तो अर्धचालक तो कहेंगे भाई, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई कुछ भी भरोसा। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार, ठीक है ना, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है ना, दोनों प्रकार के होते हैं। अर्धचालक तो आप समझ चुके हो, अर्धचालक क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक होते हैं, दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, तो एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। इसको देखो, इसको छोड़ना नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एन प्रकार और अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक की ही होगी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मत छोड़ना, ठीक है, अटेम्प्ट करना। देखते हैं